हे गाइस, आई एम आरिद और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स की खोज एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट कणाद ऋषि ने की थी, तो इसीलिए एटम्स को हिंदी में कण भी बोला जाता है। जब उसको हिंदी में परमाणु भी बोला जाता है और कण भी बोला जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वन शॉर्ट वीडियो। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले थे, जैसा कि आप लोगों को मैंने इंट्रो में बताया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एटम। व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. They are also called building blocks of matter, and atom consists of three parts: electron, which are negatively charged, neutron, which are neutral charged, and proton, which are positively charged. इन तीनों चीज़ों को मिला के जो एटम है वो बनता है। तो ये हो गई हमारी एटम की बात। अब आते हैं लॉज। तो एटम को पढ़ने के बाद हमने उसके लॉज के बारे में पढ़ा। देयर आर टू लॉज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्जाम्पल, water is turned to ice and then to steam but it is never destroyed. जो पानी है वो हम अगर जमा देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और फिर अगर हम उसको वापस पानी बना के उबाल दें तो वो स्टीम बन जाएगा। मगर जो स्टीम होती है वो भी तो वाटर वेपर ही होती है। तो जब हम इसे बर्फ़ बना दें या फिर भाप बना दें, मगर वो रहेगा तो पानी ही ना, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये है हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. So, the ratio will be 1:8, and without this definite ratio of elements, water cannot be created. जो पानी है उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होती है, और उसका रेशियो 1:8 हो जाता है। मगर अगर इसका रेशियो फॉर एग्ज़ाम्पल 2:8 हो गया या 1:9 हो गया तो कभी पानी नहीं बन सकता। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉज हैं ये सब किसने दिए? तो ये था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे वो एक बहुत वेरी फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का इजाद किया था। इट गेव अ शेप टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनका बहुत महत्व था क्योंकि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दे के केमिस्ट्री के ऊपर बहुत कह सकते हैं उपकार किए थे। पोस्टलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कुछ पोस्टलेट्स भी दिए थे, तो आइए हम उनको पढ़ते हैं। Elements consist of indivisible small particles called atoms. All atoms of the same element are identical. Different elements have different types of atom. Atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो ये जो सारे पोस्टलेट्स थे वो जॉन डाल्टन ने दिए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सस्पेंडेड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल हमारा जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में उसका एटॉमिक मास 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो भी एक ही होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एक ही होता है। हमें अगर किसी भी मेटल या एलिमेंट का मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो हमारे पास एक इजी वे है उसे कैलकुलेट करने का। वही यहाँ पे है, एन ईजी वे टू कैलकुलेट एटॉमिक मास is by multiplying the atomic number of that element by 2. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन लिया, वैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हीलियम का।
हीलियम का एटॉमिक नंबर, हम पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं जो होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर उस 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 4 होता है। 4 AMU, AMU एटॉमिक मास की SI यूनिट है, सो वो 4 हो जाएगा। सो हीलियम की जो एटॉमिक मास होता है वो 4 हो जाता है। Molecules are the group of atoms bounded together chemically by attractive forces। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी एटम ही होते हैं जो एक साथ जुड़ गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पानी होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पानी होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट हमारा आयंस आ जाता है। आयंस आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। आयंस भी एटम होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटन्स एंड एनियंस। कैटन्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस जिनमें होते हैं उन्हें कैटन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। एनियंस, एनियंस जस्ट ऑपोजिट होता है कैटन्स का, जो कि नेगेटिव चार्जेस रखते हैं। फॉर एग्जांपल SO4। नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सब्सटेंसेस और कंपाउंड। तो कितने एटम एक सिंगल मॉलिक्यूल, एलिमेंट, सब्सटेंस और कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। एटॉमिसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक से। मोनोएटॉमिक होते हैं 1 एटम, जिनमें एक ही एटम होता है उन्हें मोनोएटॉमिक कहते हैं। डायटॉमिक जिनमें 2 एटम होते हैं, ट्राइएटॉमिक जिनमें 3 एटम होते हैं, और पॉलीएटॉमिक जिसमें 3 से ज़्यादा एटम होते हैं। तो ये होता है एटॉमिसिटी। हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इस टेबल को याद करना पड़ेगा। जो वैलेंसी चार्ट है आप इसे अपने घर पे बना भी सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो हैं ये हमारे 1 वैलेंसी वाले एलिमेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो ये था क्लास 9 चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 1 शॉर्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही 1 शॉर्ट वीडियोस लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।